पैंट में सिर्फ 3 नाप होंगे और कमर के नाप से बताऊंगा आपको। आइए चलते हैं इधर। पैंट की लंबाई है 36 इंच। यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ मैं, 36। उसके बाद कमर है इसकी 44 इंच, 44 इंच कमर, ये लेंथ हो गई। अब सिर्फ मोहरी का नाप और चाहिए मुझे। इसकी मोहरी है 16 मोहरी एम, ये है। और ये नाप है, सिर्फ इन 3 नाप के हिसाब से ही आपको जितनी भी पैंट कटेंगी मेरी इन्हीं नाप के हिसाब से होगी। सिर्फ आपके पास कमर का नाप है और लंबाई है और मोहरी है, तभी आप काट सकते। जो मैं बताऊंगा आपको फार्मूला, उसी फार्मूले के अंदर रहना। आपकी ना पैंट कभी टाइट होगी और ना लूज होगी। आपको जिस तरीके से ये परफेक्ट पैंट की फिटिंग जो होती है ना, एक बंदा बैठ सकता है, इस तरीके की होगी मेरी। ये नहीं कि बिल्कुल फंस जाए, उसके फंसेगी नहीं। मैं बताऊंगा उस तरीके से चलना है। सीधी लाइन खींच ली और उसके बाद एक तिरछी लाइन करेंगे हम। ये 1.25 इंच डाउन करता हूं मैं, हमेशा 1.25 इंच डाउन करता हूँ। उतने जाते हैं। ये देखो 1 इंच निकालना है, ये हमने ऊपर बेल्ट के लिए, ये बेल्ट में कवर हो जाएगा। और यहाँ 36 हमने क्या करनी है, लंबाई। ये देखो 36 पे हमने लंबाई रखी, ये सीधा खींची ये लाइन, ये लाइन खींच दी हमने एक सीधी, ये खींच दी। अब हमने निकालना है आसन। आसन कैसे निकालेंगे? वैसे तो देखो 44 कमर है, 11 चौक 44, इसको 4 भाग में कर लो कमर को, तो 11 इंच आएगा। तो मैं 11 इंच ही रखूंगा आपके सामने। इतनी आपने वो मैं बता देता हूँ। ये इस तरीके से इस फुट्टा रखेंगे यहाँ से। ये किनारा किनारा गायब करना है हमने, ये किनारा हटाना है यहाँ से। इस किनारे को हम हटाएंगे जब। 44 कमर है, 11 चौक 44, 4 हिस्से हो गए। और इसी से ही हमने 11 चौक 44 आसन में 11 ही रखना है। कितना रखना है? 11। तो हम सबसे पहले 11 की कमर रखेंगे, चौथा हिस्सा। उसके बाद अब हमारे को रखनी है लूजिंग। लूजिंग कितनी रखनी है? जितनी भी पैंट काटोगे, कितनी भी कमर की काट लो, 2.5 इंच ही रखनी है आपने। और यहाँ से हमने नापना है 11 इंच। ये रहा 11 इंच। 11 इंच पे एक सीधी लाइन और खींच लेंगे हम। यही हमारा आसन रहेगा यहीं से। ये हो गया। उसके बाद अब करना क्या है हमने, ये है 13.5 इंच हमने नाप लिया। 13.5 इंच एक सूट है। 2 इंच आसन के लिए, गुलाई के लिए रखना है हम नाप। ये है गुलाई के लिए यहाँ से। अब इसको गुलाई दे देते हैं हम। नाप हो गया सारा। अब देखो इस तरीके से हमारा गुलाई का नाप हो चुका है। हमारे को इन दोनों के बीच का सेंटर बनाना है, मैं खींचा। अब उसके बाद अब हमारे को चाहिए सेंटर। मोहरी रखेंगे तो सेंटर से रखेंगे तभी सही आएगी, नहीं तो शेप नहीं आएगी पैंट की। तो गुलाई का पॉइंट है यहाँ पे। और इधर इधर जो हमने किनारे पे निशान जो लगाया था, इससे नापेंगे। 16.5 है, इसका हाफ करेंगे। हाफ इस तरीके से भी कर सकते हो आप, इसको हाफ ऐसे कर लो। इसको निशान लगाया और ये निशान यहाँ हो गया। अब इसको नापेंगे हम किनारे से। कितना किनारा है? 9.25 इंच किनारा है यहाँ से, 9.25 और 9.25, ये 9.25 और ये 9.25। इधर दिखाओ, 9.25। यहाँ से भी 9.25 रखेंगे। ये यहाँ से हमने रखा 9.25 और यहाँ से भी 9.25 रखेंगे मोहरी के यहाँ पे भी। और इन निशानों को अब हमने करना है सीधना। और ये पैंट जो काट रहा हूं ना मैं, ये नया बंदा एक बार में ही काट लेगा। अगर समझ में 2 बार देख लेगा मेरी वीडियो, तब भी देख सीख जाएगा इसको। और मैंने ये सेंटर बना लिया, ये मैंने सेंटर बना लिया। अब मेरा ये सेंटर हो गया। अब मोहरी कितनी है? 16 हमारी है। हम इसे रखेंगे 4.25 इंच, यानी 8.5 इंच, यानी आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा रखता हूं मैं। मार्जिन के लिए नहीं, मार्जिन के लिए नहीं रखता, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखता हूँ। वैसे मार्जिन तो हमारा बैक में भी होता है, ऐसे तो पूरी मोहरी तैयार हो जाएगी, लेकिन नहीं, वो कम हो जाती है कई बार। लूज टाइट करने के लिए थोड़ा सा मार्जिन रह जाता है, इसलिए 2 सूत ज्यादा ही रखता हूँ। 2 सूत इधर, 2 सूत उधर, यानी आधा इंच एक्स्ट्रा काटिए। 8 की 8.5 काट रहा हूँ मैं, यानी 4.25। ये तो हो गई हमारी। अब आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरा ये स्केल है, देखो इस तरीके का फुट्टा होगा ना, इसको ऐसे रखना है आपने, ऐसे रख लो। अब इसको कम ज्यादा कर सकते हो जहां आपकी सेप बैठे। अब ऐसे सेप आएगी नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा बिठाना पड़ेगा। ये हो गया। और उसके बाद एक साइड तो हमारी हो गई सेप,
और इधर और रखनी है हमने। यहाँ पे एक निशान ऐसे लगाना है और फिर इस फुट्टे को हल्का सा नीचे सरकाएंगे हम। ये देखो सरक गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब शेप आ जाएगी आपको, आई शेप। अब इसको आप, अब मेन काम रह गया हमारा यहाँ का, इसीलिए तो मैंने आधा इंच इधर बढ़वाया था, आपको पौना इंच बढ़ाना है हमेशा। और इस फुट्टे को रखेंगे ऐसे और इसको रखेंगे ऐसे, और तो इसको यहाँ रखेंगे ऐसे, और ये बिल्कुल शेप बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी अब हमारी। ये देखो, और थोड़ी बहुत है यहाँ पे तो ये निकल जाएगी अब अपनी। ये तो ये चीज बहुत लूज हो जाएगा, यहाँ पे लूज नहीं रखना हमने, ये निकालना ही है, क्योंकि हमने इधर बढ़ाया हुआ था और यही इतना जितना बढ़ाया है हमने वो इधर कवर हो गया, हमारा निकला हुआ है। देखो, आपने आपने कुछ नहीं करना, आपको मैं दिखाता हूँ। मैं भी 4.5 पे ही निशान रखूंगा इधर, जितना हमने वहां से काटा था उतना ही रखना है, और ये अपने आप बैठ जाएगा पूरा। आपको बिठाने की भी जरूरत नहीं, उल्टा सीधा नहीं बैठेगा, ये जहाँ साफ बैठ जाएगा। आपकी पैंट यहाँ पे बिल्कुल जब सही बैठेगी, एकदम सारा बैठ गया होगा। और नीचे अगर सही है हमारी, ये भी देखो, ये अब इसमें तुम्हारा इधर बढ़े घटेगी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब आपको बैक के निशान लगाने बताते हैं आपको। इधर तो हम निशान नहीं लगाते, इस साइड हम निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके बराबर से काट देंगे हम इसको। तो इसके बराबर से काटेंगे जब हम इधर बैक का निशान लगाएंगे। जो आगे बड़ी रखते हैं, कितनी रखते हैं उसको भी बताता हूँ। ये सेंटर पॉइंट है हमारा, हमने ये सेंटर पॉइंट बनाया था, इस वाली गिदरी से यहाँ से काटा था हमने इस तक, ये यहाँ तक। अब यहाँ से सेंटर, 20 सेंटर पे हम इंच टेप रखेंगे एक, और इस इंच टेप से इस कोना देखेंगे हम, 14.5 इंच है, दिख रहा है 14.5 इंच है यहाँ पे। 14.5 को इस साइड करेंगे हम, इस वाले कोने पे, इससे इसका कोना देखना है आपने। मैंने इससे लगाया और ये 14.5 पे मैंने निशान ऐसे लगा दिया सीधा, ये हो गया। अब फुट्टा लेंगे हम, फुट्टा लेने के बाद है ना, इसको हमने फुट्टा लेने के बाद इसको ऐसे तिरछा रखेंगे, ये वाले कोने से, सेंटर से। ठीक है जी, ये ले, ये हो गया। अब हमारा बैक कैसे हुआ, इतना फर्क आता है बैक में, देखो आपको दिखाता हूँ। इतना आगे निकाल दिया। अब इसको बैक में भी हम आपको निशान बताएंगे। ये फ्रंट है हमारा, फ्रंट से 2.5 इंच लगाएंगे आगे, इसी फ्रंट पर रखेंगे, और 2.5 इंच हमने इधर लगाना है। ये चीज, ये भी हो गया। अब लगाएंगे हम ये चीज इधर। अब इसको क्या करना है, 1-2 सूत आपको डाउन रखना है, यहाँ से नोक से ये चीज ऐसे डाउन होनी चाहिए, हल्की सी। ये देखो हल्की सी डाउन है। यहाँ से लगाएंगे 3.5 इंच निशान, क्योंकि ये थोड़ी हैवी पैंट है ना, थोड़ा सा हैवी साइज है, 3.5 ही रखनी है। अगर इससे कम हो साइज और ज्यादा ही नॉर्मल हो तो 3 भी रख सकते हो आप, 2.5 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो। लेकिन 2 कब रखना है वो बताऊंगा मैं, जब बहुत छोटी पैंट होती है, बहुत कमर छोटी होती है, कम होती है कमर, उसमें रखना होता है। क्योंकि ज्यादा हैवी साइज में आपको 3.5 इंच ही लोगे तो अच्छा आएगा। मत तरीके से फुट्टा रखेंगे, यहाँ से 1.5 इंच निशान लगाना है आपने एक, इस तरीके से। अब इसको हमने इस तरीके से सीधा कर लेना है, इस तरीके से कर लेंगे। ये चीज ऐसे ऐसे, ये चीज ऐसे, और ये चीज यहाँ से इस तरीके से, ये इस तरीके से आ जाएगा निशान हमारा। ये चीज ऐसे, इसकी शेप देनी है आपने फुट्टे से अच्छी तरीके से, तभी बैठेगा ये आपका। ये अब आई, तो पहले मैंने इस साइड से देखी थी, ये देखो आपको काट के दिखाऊंगा इन्हीं निशानों पे, जैसे मैंने निशान उठाए। एक और निशान रह गया, वो आपको और बताता हूँ। जो हम कमर पैंट की जब जुड़ाई करेंगे ना हम यहाँ से, वो निशान हमने ये सीधा, इस निशान पे सीधा रख लो, हल्का सा डाउन रख लो। तो ये थोड़ा लूज ही पहनते, तो हल्का सा ये इस टाइप को थोड़ा लूज ही मांगते हैं। तो इसको हल्का सा ऐसे कर लो और यहाँ से इसे शेप दे दो,
यहाँ से कितनी देनी है आपको वो भी बता देता हूँ। सिर्फ बुलाई 3.5 इंच से दे देना आप बुलाई इसकी नोक से यहाँ से, और यहाँ से इस तरीके से